बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड वेल। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना कंसल्टेंट मोहम्मद इकराइश एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पीएमसी की कुछ लाइसेंसिंग पाथवेज़ के हवाले से मैं शेयर करूँगा, चीज़ें डिस्कस करूँगा कि एक मेडिकल ग्रेजुएट को फ़ॉरेन कंट्री से इंक्लूडिंग ईरान एक स्टडी करके आता है, एक स्टूडेंट ईरान से या किसी भी फॉरेन कंट्री से, उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं पीएमसी की फुलफ़िल करना पड़ेंगी और कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे कि वो पाकिस्तान में एज अ मेडिकल डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिशनर के तौर पे एलिजिबल है। सबसे पहले तो ये मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कुछ मिसकंसेप्शन है जी स्टूडेंट्स में कि एमडी प्रोग्राम जो है अगर एक स्टूडेंट करता है किसी भी फॉरेन कंट्री से इंक्लूडिंग ईरान तो वो एफसीपीएस के बराबर, तो मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगा कि आया कि एमडी प्रोग्राम एफसीपीएस के इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ मेरी इससे पहले जो मेरी कुछ वीडियोस थी जिसमें मैंने करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी का सितंबर 2021 सेशन के हवाले से मैंने कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर की स्कॉलरशिप के साथ डिटेल्स शेयर की थी। उसके मैंने स्टार्टिंग के ऊपर कुछ कंटेंट्स मेंशन किए थे, बट मैं उन कंटेंट्स को डिस्कस नहीं कर सका तो ताकि जो है ना वीडियो लेंथी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर वीडियो लेंथी ना बने तो मैंने एक उनको चाहा कि एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। तो उनमें से सबसे पहले जो मैं आज डिस्कस करूँगा पीएमसी की जो समथिंग पाथवेज़ हैं और इसके अलावा एमडी और इक्विवेलेंट है एफसीपीएस के नहीं है ये, तो ये मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपने एक मेरी सेपरेट वीडियो में जो है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि ईरान से क्या बेहतर है, एमबीबीएस बेहतर है करना एक स्टूडेंट के लिए, एमडी बेहतर है, और इसके अलावा डिफरेंस क्या है जी एमबीबीएस और एमडी प्रोग्राम में, तो उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखने से पहले। तो ये वीडियो फिर आपके लिए जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसको एंड तक देखना है, लाजमी देखना है, इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जितनी भी न्यू वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि पीएमसी ने जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग ईरान, इसके अलावा किर्गिज़स्तान, रशिया, चाइना, यूक्रेन, सब की जितनी भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब की सब एमडी प्रोग्राम के हवाले से रिकॉग्नाइज की हैं। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। पीएमसी जो डिमांड कर रही है वो ये डिमांड कर रही है कि वहाँ के लोकल जिस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो एक स्टडी करते हैं वहाँ पे अपने कंट्री में रह के, जिस तरह ईरान ले लें तो वहाँ से जैसे वो लाइसेंस लेते हैं, तो एक जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है जो अगर पाकिस्तान जाकर स्टडी करने जा रहा है तो वो भी वैसे ही स्टडी करे जैसे वहाँ के मेडिकल ग्रेजुएट उस कंट्री के लोकल जो स्टूडेंट्स वैसे स्टडी करते हैं, जो उनका तरीक़ाकार है। तो एक प्रोसेस को सेम करने के लिए पीएमसी जो है एमडी रिक्वायर कर रही है कि एक स्टूडेंट दूसरे कंट्री से एमडी करे और वहाँ से उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिसाल के तौर पे ईरान के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ से अपना लाइसेंस ले या किसी भी जो भी कंट्री में स्टडी करने के लिए जा रहा है वहाँ से एक मेडिकल लाइसेंस लेके आए पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लाइसेंसिंग पाथवेज़ को मैं डिस्कस करूंगा एमडी के हवाले से। मैं एमबीबीएस के हवाले से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एमबीबीएस अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज एमडी के हवाले से हुई हैं। तो एमडी के हवाले से मैं इस चीज़ को जो है ना लाइसेंसिंग पाथवेज़ को मैं डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान में आके आपको क्या काम करना पड़ेंगे और आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी करना पड़ेंगी पीएमसी की, तो फिर आप एक प्रैक्टिशनर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा जो मेन फोकसिंग पॉइंट है वो ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको मैं टच दूंगा सबसे पहले। उसके बाद मैं करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से डिस्कस करूंगा कि उसका क्या लाइसेंसिंग पाथवे होगा, ईरान की अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या होगा। ठीक है जी। सबसे पहले अभी जो सूरत हाल है जी उसके मुताबिक ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएमसी ने अभी तक रिकॉग्नाइज की हैं वो लिस्ट बी में है, यूनिवर्सिटी लिस्ट बी में है। ठीक है जी। जितनी भी तेहरान यूनिवर्सिटी, इस्फहान यूनिवर्सिटी हो गई, करमान शाह, जमदान, जितनी भी रिकॉग्नाइज अभी तक हो चुकी हैं सब की सब बी लिस्ट में और एमडी के हवाले से रिकॉग्नाइज की गई हैं। ठीक है जी। जो ईरान कंट्री रैंक के हवाले से जो है वो लिस्ट 1 में फॉल करता है पीएमसी के। ठीक है जी। और लिस्ट बी और लिस्ट 1 के हवाले से हमारे पास जो पाथवे बनेगा लाइसेंसिंग का वो बनेगा पाथवे 1। ठीक है जी। इस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा। इसका क्या मतलब है जी? इसका ये मतलब है कि अभी की सूरत हाल के मुताबिक क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब की सब बी लिस्ट में और लिस्ट 1 में ईरान जो है, तो अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर आता है जी ईरान से और ईरान से वो एमडी की डिग्री लेके आता है, यानी कि ईरान की मिनिस्ट्री से उसके पास लाइसेंस होगा प्रैक्टिस का 80 मंथ्स हाउस ऑफ इंटर्नशिप वो ईरान से अगर करके आता है पाकिस्तान में, तो फिर क्या करना होगा जिसको पाकिस्तान में सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान में आके हाउस जॉब करना पड़ेगी जो है। ठीक
ठीक है जी। 1 साल की हाउस जॉब करना पड़ेगी, इंटर्नशिप पाकिस्तान में करना पड़ेगी। अपॉन कम्प्लीशन ऑफ देयर हाउस जॉब इन पाकिस्तान द डॉक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर NLE एग्ज़ाम। तो फिर उसके बाद जो है वो NLE एग्ज़ाम के लिए जो है ना वो स्टूडेंट्स और वो डॉक्टर जो वहाँ से ग्रेजुएट करके आएंगे वो एलिजिबल होंगे NLE एग्ज़ाम के लिए। फिर NLE एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उन्हें एक परमानेंट लाइसेंस दिया जाएगा जिसकी बेसिस के ऊपर एक जो स्टूडेंट है, जो डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस कर सकता है पाकिस्तान में एज अ प्रैक्टिशनर के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे अपना, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह करना हो या क्या जिस तरह भी एक डॉक्टर करना चाहे, किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वर्क करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी ईरान की कोई भी यूनिवर्सिटी A लिस्ट में नहीं है, ठीक है जी। बट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप ईरान की जो डिफरेंट टॉप रैंक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैक्सिमम जो जितनी भी यूनिवर्सिटी जो B लिस्ट में है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है सारी की सारी आ जाएंगी। बट जो अच्छे रैंकिंग में है और जिसमें स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी है, ख़ास तौर पर जिनमें स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी है, जिनका रैंकिंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंशाल्लाह, क्योंकि PMC की अभी इंस्पेक्शन हो रही है और अभी PMC एक न्यू लिस्ट जो है ना वो पब्लिश करेगी लाइसेंसिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी आल्सो, आप उनको A लिस्ट में देखेंगे। और अगर A लिस्ट में जितनी भी ईरान की अगर यूनिवर्सिटी जो भी A लिस्ट में आती हैं, तो फिर लाइसेंसिंग का क्या पाथवे बनेगा, अब मैं उस चीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, उस हवाले से ये पाथवे बनेगा जी, क्योंकि ईरान जो है वो लिस्ट 1 कंट्री में है और लिस्ट A में अगर यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, और इंशाल्लाह आएंगी भी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं करमान मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे भी क्लास फेलोज़ हैं, और मैं खुद, हम लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमने बात भी की है PMC से, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द इंशाल्लाह करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाले से मैं इस चीज़ को आपको जो है ना वो इंशाल्लाह देता हूँ जी, कि गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको A लिस्ट में ही देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, PMC से B लिस्ट में रिकॉग्नाइज है और एक अच्छा खासा इसका स्टैंडर्ड है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है और मल्टीपल एंगल से बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी खासी रैंकिंग है वर्ल्ड में इसकी। ठीक है जी। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ इंशाल्लाह आएंगी, जिसमें तेहरान यूनिवर्सिटी इस तरह हो गई, इस्फहान हो गई, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वो भी इंशाल्लाह आएंगी, उनको भी आप A लिस्ट में ही देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, लाइसेंसिंग पाथवे क्या होगा जी, अगर A लिस्ट में आ जाएंगी तो फिर जो है वो लाइसेंसिंग जो पाथवे बनेगा जी, वो है पाथवे नंबर 2। ठीक है जी। उसका क्या मतलब है जी? उसका ये मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट ईरान से MD प्रोग्राम करके आता है, यानी कि हाउस जॉब वहाँ से करके आता है, इंटर्नशिप ईरान से ही करके आता है 5.5 ईयर, यानी कि उसकी एजुकेशन के हो गए, और उसकी जो हाउस जॉब है उसका जो ड्यूरेशन है जी वो है जी वहाँ पे 18 मंथ्स का, वहाँ से करके आता है। तो पाकिस्तान में क्या करना होगा जी, डॉक्टर को, एक स्टूडेंट को, उसको हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि B वालों ने तो हाउस जॉब की है पाकिस्तान में आके, बट A वालों ने कोई हाउस जॉब नहीं करनी है पाकिस्तान में। डायरेक्ट NLE एग्ज़ाम देंगे A वाले जो A में अगर यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएट करेगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ जी आपको, तो डायरेक्ट हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट जो है वो NLE एग्ज़ाम देंगे और उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँ, इसका बेनिफिट क्या है जी? अगर ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका बेनिफिट क्या है, अगर A लिस्ट में आ जाती हैं, अगर A लिस्ट में आएंगी, बल्कि आ जाती नहीं है, आएंगी इंशाल्लाह आएंगी, और अगर आ जाती हैं तो फिर क्या बेनिफिट होगा जिस चीज़ का वो मेंशन करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। उसका ये बेनिफिट होगा कि आपको पाकिस्तान में आके हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी। अच्छा, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के हवाले से चीज़ एक देखते हैं जी, आपको क्लैरिफाई करूँ कि पाकिस्तान का क्या सिस्टम है जी। पाकिस्तान में 5 साल की जो एक स्टूडेंट MBBS की एजुकेशन कंप्लीट करता है, करने के बाद 1 साल जो है वो हाउस जॉब मस्ट है जी। ठीक है, उसके बाद NLE एग्ज़ाम वगैरह भी देना, कुछ उसमें भी टाइम लगेगा। तकरीबन पाकिस्तानी, अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से या गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है ना वो मतलब कि ग्रेजुएट कर रहा है, तो तकरीबन जो है एक डिग्री का जो मुकम्मल लाइसेंस एक स्टूडेंट को, डॉक्टर को मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो तकरीबन उसका जो ड्यूरेशन है 6 से 6.5 ईयर्स होगा पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो अगर ईरान का जो MBBS है अगर PMC रिकॉग्नाइज़ नहीं करती और अगर ईरान की मिनिस्ट्री से भी अप्रूव नहीं होता, वेरीफाई नहीं होता, रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो फिर इस चीज़ का भी नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अगर हो जाता है तो फिर एक स्टूडेंट क्या करेगा, फिर एक स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए मैं इस चीज़ को भी मेंशन करता हूँ, अगर ईरान MBBS रिकॉग्नाइज हो जाता है तो फिर एक स्टूडेंट को क्या करना होगा, फिर एक स्टूडेंट को 5.5 ईयर्स ईरान में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद वो डिग्री लेके पाकिस्तान में आ जाएगा, पाकिस्तान में आके उसको हाउस जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर NLE एग्ज़ाम देगा, NLE एग्ज़ाम के बाद उसको एक लाइसेंस मिलेगा। तकरीबन डिग्री का ड्यूरेशन कितना होगा जी एक स्टूडेंट का, तकरीबन वो डिग्री का जो ड्यूरेशन बना है जी एक स्टूडेंट का, वो बना है जी 6.5 ईयर्स का। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कितना बना है, 6 to 6.5 ईयर्स का। ठीक है,
फिर तो ये एक चीज़ हो गई जी, सेम हो गई इनकी, दोनों का टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम हो गया। बट अगर ईरान का MBBS अगर रिकॉग्नाइज नहीं होता तो फिर इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कि इसमें बड़ा पहाड़ नहीं होने वाला, काम ख़राब नहीं हो गया कि अगर नहीं रिकॉग्नाइज किया, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अगर A लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं और आएंगी इंशाल्लाह, तो मैंने पहले मेंशन किया, तो फिर क्या है जी, बेनिफिट क्या है जी, फिर एक स्टूडेंट ईरान की जो मिनिस्ट्री है वहीं से लाइसेंस लेके आएगा, यानी कि 7 साल अपना कंप्लीट करके आएगा एजुकेशन करने के बाद। जब पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान में आने के बाद जब डायरेक्ट जो है वो एनुअल एग्ज़ाम और फिर प्रैक्टिस, यानी कि जॉब नहीं करना पड़ेगी। तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगा एक स्टूडेंट का? तकरीबन 7 साल। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कितना ड्यूरेशन लग रहा है? 6 से 6.5 साल पाकिस्तान में एक स्टूडेंट का लग रहे हैं। तो फिर अगर MBBS रिकॉग्नाइज हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम सेविंग है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। बट अगर नहीं भी होता, बस अगर A लिस्ट में ही यूनिवर्सिटीज़ ईरान की आ जाती हैं, तो फिर पाकिस्तानी एक ग्रेजुएट जो स्टूडेंट कर रहा है, ग्रेजुएट पाकिस्तान से कर रहा है या फिर जो ईरान से ग्रेजुएट कर रहा है स्टूडेंट, उसमें और उसके टाइम ड्यूरेशन में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, सिर्फ कुछ 5 से 6 मंथ्स का जिसको कहें कि ड्यूरेशन होगा जी। तो वो मेरे नज़दीक कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, तो दोनों तकरीबन इक्वलेंट में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक मैंने आपको एक बेनिफिट जो है ना इसका, इस चीज़ का मैंने मेंशन कर दिया है आपको। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी आपको इतनी डिटेल में जो है ना वो चीज़ें नहीं समझाएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में गाइड करता हूँ, इसलिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो ईरान में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो है ना ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ कि क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या तरीक़ाकार होंगे और कहाँ पे बेनिफिट्स हैं और कहाँ पे नुकसान है। अगर MBBS नहीं भी रिकॉग्नाइज होता तो फिर भी कोई इशू नहीं है, बस यूनिवर्सिटीज़ A लिस्ट में आ जाएं तो हर लिहाज से बेहतरी है, कोई मसला मसाइल नहीं है। दोनों का एजुकेशन का ड्यूरेशन दोनों का सेम होगा। कि पाकिस्तान से ग्रेजुएट कर रहा है स्टूडेंट, उसको भी जॉब करनी पड़ेगी, टाइम तकरीबन 6.5 साल लगाना पड़ेगा, 6 से 6.5 साल लगेंगे। ईरान से अगर आप डायरेक्ट करके आएंगे तो पाकिस्तान में आपको आके हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, तो आपका टाइम यानी कि दोनों का तकरीबन सेम होगा। ठीक है जी। इसके अलावा अब एक तीसरा पाथवे है जी, वो मिक्स पाथवे जिसको कह दें जी आप। अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएट करके आता है और लाइसेंस लेके आता है फॉरेन कंट्री से, लाइसेंस लेकर जिसमें भी वो जिस कंट्री में भी उसने स्टडी की है, ठीक है, ये एक ओवरऑल मैं बता रहा हूँ जी आपको जी। इसमें ईरान भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ईरान, क्योंकि ईरान भी फॉरेन कंट्री है। किर्गिज़स्तान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, कोई भी ले लें जी आप। अगर एक ऐसे कंट्री से लेके आता है जी एक स्टूडेंट डिग्री लेके आता है जी अपनी, जिसमें चाहे वो A लिस्ट में उसकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे उसकी जो यूनिवर्सिटी है B लिस्ट में हो, ठीक है, और वो जो है लाइसेंस लेके आए जी, फॉरेन लाइसेंस उसके पास हो, यानी कि वो MD की डिग्री करके आए वहाँ से, ठीक है, और उसका जो कंट्री जो उसकी लिस्ट है, चाहे वो लिस्ट 1 में कंट्री की फॉल कर रहा हो उसका, यानी कंट्री यानी कि ईरान जो है वो कंट्री 1 लिस्ट में है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ कंट्रीज जैसे चाइना है, रशिया, किर्गिज़स्तान है, उसमें से जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो लिस्ट 1 में है, कुछ जो है वो लिस्ट 2 में। तो जिस मर्जी लिस्ट में हो, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी तरह किसी भी लिस्ट A और लिस्ट B की भी कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसको जो पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, उसका जो लाइसेंसिंग पाथवे बनेगा, उसका जो है पाथवे 3 होगा। अब इसका क्या मतलब है जी? इसका ये मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट एक फ़ॉरेन कंट्री से MD प्रोग्राम करता है, लाइसेंस लेता है, लाइसेंस लेने के बाद वो वहीं पे अपनी आगे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम कहते हैं वो कंटिन्यू करता है, यानी कि आगे से वो PhD करता है उस कंट्री से, ठीक है जी। किसी भी कंट्री से ले लें, चाहे वो लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है वो कंट्री, या लिस्ट A में उसकी यूनिवर्सिटी है, या लिस्ट B में उसकी यूनिवर्सिटी है, एक फ़ॉरेन जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो पाकिस्तान में वो स्टूडेंट आएगा और वो प्रैक्टिस करना चाहेगा तो उसको हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, ठीक है, और वो डायरेक्ट जो है एनुअली एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स और उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। अब इस चीज़ को मैं जो हूँ वो लिस्ट B कैटेगरी के साथ मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ पाथवे 3 का पाथवे 1 के साथ। अब इन दिनों में कंपैरिजन करके बेनिफिट कहाँ पे है जी आपके पास? अब इसमें क्योंकि जितनी भी अभी इस टाइम के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिस्ट B में है, ठीक है, जिससे मैंने पहले मेंशन किया जी। तो फिर उसमें आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा, क्या नाम है जी, ईरान से जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपके फिर पाकिस्तान में भी आपको हाउस जॉब करना पड़ेगी, जो भी की जो सूरत हाल है, ठीक है। अगर आप ऐसे करें जी पाथवे 3 के मुताबिक, अगर स्टूडेंट ऐसे करेगी कि वहाँ पे MD की डिग्री ले स्टूडेंट लेने के बाद
वहाँ पे आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कर ले प्रोग्राम करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में आके उसको फिर हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट NLE। तो जो टाइम एक स्टूडेंट अगर MD डिग्री लेने के बाद पाकिस्तान में आके हाउस जॉब में लगाएगा, अगर वही टाइम वो कंपनसेट करे जो उसने हाउस जॉब करनी है पाकिस्तान में आके B लिस्ट कैटेगरी के मुताबिक और लाइसेंसिंग पाथवे 1 के मुताबिक, जो उसने टाइम देना है पाकिस्तान में 1-1.5 साल का उसका लगना है एक्स्ट्रा, वही टाइम अगर वो कंज्यूम करे, कंपनसेट करे, ईरान में रह कर ही उसी कंट्री में रह के आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर ले वहाँ पे, तो उसको एक डिग्री भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा, यानी कि उसकी डिग्री का लेवल भी अप हो जाएगा और उसको फिर पाकिस्तान में आके हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट NLE एग्ज़ाम और डायरेक्ट प्रैक्टिस करेगा वो स्टूडेंट। तो अगर B लिस्ट में भी रहती हैं यूनिवर्सिटीज़, अगर अब मैं चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता B लिस्ट में भी रहती हैं बट रहेंगी नहीं, इंशाल्लाह कुछ आने वाले मंथ्स में हमारी बात हो गई। हमने बहुत वर्क किया है, करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में पेश हैं जी, माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं जितने भी मेरे क्लास फेलोज, मैं खुद हम कर रहे हैं जी बात PMC से। इंशाल्लाह करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाले से मैं श्योर हूँ, इंशाल्लाह आप इसको जो है वो A लिस्ट में देखेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इंशाल्लाह आएंगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई यूनिवर्सिटी ईरान की नहीं आती थी A लिस्ट में, वो B में रहती है और अगर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसको इस चीज़ के वाले से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा करे जी, वहाँ पे रह के अपनी डिग्री कंप्लीट करे, MD प्रोग्राम करे, करने के बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करे डायरेक्ट, फिर उसको पाकिस्तान में आके हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगी, वो कंपनसेट कर लेगा। ठीक है जी, अगर पाकिस्तान में आगे हाउस जॉब भी करेगा तो फिर भी कोई इशू नहीं है, बस उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन का मतलब कि सेव है जी, आपने अपना जो पाकिस्तान में आपने जो हाउस जॉब करनी है उसको उस टाइम को आपने कंज्यूम कर लिया है किस चीज़ में, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आपने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया। एक तो ये मेन पॉइंट है जी। ठीक है जी, मेरा गला खुश्क हो गया जी इसमें चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जी आपको जितनी भी पॉइंट्स है लाइसेंसिंग के हवाले से आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह की जो आपको क्लैरिफिकेशन कोई भी नहीं, कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को आगे भी देखिएगा कंप्लीट, इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आगे आपको और भी मिलने वाली है। इसके अलावा जो अगला जो मेन फोकसिंग पॉइंट है जी मेरा सॉरी जी, वो ये है जी कि कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को मिसकॉन्सेप्ट कर रहे हैं जी कि जो MD की जो डिग्री है, MD प्रोग्राम की जो डिग्री है वो FCPS के बराबर है। तो मैं इस चीज़ को मेंशन करूँ जी कि MBBS की जो डिग्री है और MD की जो डिग्री है दोनों की सेम है डिग्री, FCPS के बराबर नहीं है। अब इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मतलब क्या है जी इस चीज़ का? मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से मिसाल के तौर पे BS केमिस्ट्री करता है, बायोकेमिस्ट्री करता है जी, BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी पढ़ता है, तो BS करने के बाद 4 साल का, यानी कि 4 साल की उसकी होगी जी ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद वो आगे 2 साल का जो है MPhil करेगा। ठीक है, उसके बाद MPhil करने के बाद MPhil जो है अगर आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस जो हैं उनके लिए अगर देखा जाए, यानी कि BS वगैरह के लिए देखा जाए तो आप MPhil करते हैं। बट अगर मेडिकल टर्म्स में देखा जाए, अगर आप मेडिकल एजुकेशन लेने के बाद, यानी कि अगर डॉक्टर बनने के बाद या आप D करने के बाद या आप DPT करने के बाद अगर आप आगे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप MPhil नहीं 2 साल का आप MS करेंगे। MS इज इक्वल टू MPhil, बट दोनों का सिर्फ नाम का डिफरेंस है। दोनों के रिस्पेक्टिव जो है ना, यानी कि जो उनके यानी कि जो जिस तरह क्या नाम है जिसका उनके हवाले से अपने अपने प्रोग्राम्स के हवाले से ना उनके डिफरेंट नेम हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे वो PhD करेगा। तो अब इसका क्या मतलब है जी, क्लिनिकल साइड पे अगर देखा जाए जो MD प्रोग्राम जो है वो क्लिनिकल साइड पे MBBS और MD में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, दोनों ग्रेजुएशन है जी, दोनों ग्रेजुएशन, दोनों का मतलब जो ग्रेजुएशन करना है जी, चाहे पर अगर आप MBBS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है। MBBS करेंगे तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ MBBS के वाले से कि क्या पॉलिसीज़ निकलती हैं MBBS के वाले से, बट प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी जी पाकिस्तान में आके, और जिसको आप कहें हाउस जॉब भी करना पड़ेगी, इंटर्नशिप करना पड़ेगी प्रैक्टिस से पहले। तो MBBS भी तकरीबन 6.5 साल का एवरेज में आ जाता है, ड्यूरेशन पड़ेगा 6 से 6.5 साल पड़ जाएगा। MD जो है तकरीबन 7 साल का, यूनिवर्सिटीज़ लिखती 7.5 ईयर्स का है। मैंने चले चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो क्लिनिकल साइड पे MBBS और MD दोनों ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं जी, दोनों इक्वलेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप का फ़र्क है, लाइसेंसिंग का फ़र्क है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। बट नॉन क्लिनिकल साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो MD प्रोग्राम करने के बाद आप आगे अगर आप जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक डॉक्टर जिसने एक मेडिकल फील्ड को स्टडी किया है, एक वो डॉक्टर है जी जिसने एजुकेशन की टर्म्स में वो डॉक्टर है, यानी कि एक बंदा जो है उसने अगर PhD की तो हम उसको भी डॉक्टर बोलते हैं, बट उसने मेडिकल बुक्स को, मेडिकल फील्ड को स्टडी नहीं किया, बट वो हम उसको डॉक्टर कहते हैं, वो एजुकेशन की फील्ड में डॉक्टर है। ठीक है जी, तो अगर आप आगे इस तरह मज़ीद PhD डिग्री करना चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन स्टडी करने के बाद, तो फिर आपको
MD प्रोग्राम के बाद MS नहीं करना पड़ेगा 2 साल का, आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया अपने लाइसेंसिंग पाथवे 3 के वाले थे, मैं चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, एक अरेंजमेंट के साथ मैं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ लाइसेंसिंग पाथवे 3 में भी, कि अगर आप MD के बाद डायरेक्ट आगे PhD करते हैं तो आप अपना टाइम भी सेव करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में जो आपने आके कंपनसेट करेंगे किस टाइम को, वो टाइम आप अपना कंज्यूम करेंगे जो आपने पाकिस्तान में आके हाउस जॉब में लगाना है, तो उस टाइम को आप कंज्यूम करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। तो फिर आपको डिग्री का लेवल भी आपका बढ़ जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और आपका तकरीबन 9 से 10 सालों में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी, आपके पास MD की डिग्री भी होगी, और आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस के काबिल हो जाएंगे अगर B लिस्ट में रहती हैं। बट अगर आप वैसे आकर डायरेक्ट करना चाहते हो तो फिर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को एक जो चीज़ है वो क्लैरिफाई कर दी कि MD इज़ नॉट इक्वल टू FCPS। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसके अलावा अगर आप ईरान की किसी भी यूनिवर्सिटी में MBBS और MD प्रोग्राम के हवाले से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अपना कंसल्टेंट मोहम्मद इकराई से स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर। इसके अलावा आप लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्स, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। अब मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।